बच्चों, इससे पहले आपने कहानी में देखा था कि टूनी चिड़िया ने कश्मीर से अपने दोस्तों को इंडिया में बुलाया। आगे क्या हुआ इस कहानी में देखें। गोरी कवि टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, हमें 2 दिन हो गए, बहुत अच्छा हमें आराम कर लिया और हमने खा पी लिया। अब हम कहीं घूमने चलते हैं। तो टूनी चिड़िया आगे से गोरी को कहती है, हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रही थी कि अब हमें बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। पहले तो हम शॉपिंग मॉल जाएंगे, फिर घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। मैं तुम्हें अच्छे से होटल से खाना भी खिलाऊंगी। चलो अब चलते हैं। टूनी चिड़िया और बाकी सब परिंदे शहर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होटल होते हैं। टूनी चिड़िया उन सबको देखकर सबसे पहले होटल जाती है, उनको अच्छा सा खाना खिलाती है। सब खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। टुन्नी बहन, कितना खूबसूरत ये होटल है और यहाँ का खाना भी बहुत मजे का था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हाँ रानो बहन, ये होटल बहुत ही अच्छा है और यहाँ के खाने बहुत पसंद किए जाते हैं। हम अक्सर यहीं आते हैं। वाकई बहुत ज़बरदस्त है ये होटल। खाना खाने के बाद और शॉपिंग करने के बाद सब परिंदे वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं और गोरी कवि तो छत पर बैठ के खूब नज़ारा करती है और बहुत खुश होती। अगले दिन सब पिकनिक मनाने के लिए पार्क में जाते हैं, जहां वो खूब इंजॉय करते हैं और खूब खाते पीते हैं और झूले भी लेते हैं। इस तरह करके सब परिंदे बहुत ही खुश हो जाते हैं और टुन्नी चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। गोरी कवि कहती है कि टुन्नी चिड़िया, बहुत मज़ा आया हमें तो। तुम्हारा इंडिया बहुत खूबसूरत है और हमें तो लगता ही नहीं कि हम इंडिया हैं। फिर अगले दिन सब सहन में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और टूनी चिड़िया रानो को कहती है कि रानो, तुमने देखा है कि सबने बड़ी अच्छी सी दोस्ती कर ली है। मुझे तो बस ये फिक्र है, जब ये यहाँ से जाएंगे तो सब उदास हो जाएंगे। आगे इनका क्या बनेगा, मुझे तो बहुत टेंशन है। रानो चिड़िया टूनी चिड़िया की बात सुनकर उसे कहती है कि मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ रानो, बोलो, तुमने क्या बात करनी थी। कश्मीर से आई रानो यहाँ ही रहना चाहती है। वो यहाँ शादी करना चाहती है। उसे इंडिया बहुत पसंद है। मैं तो ये परेशान हूँ कि अब ये रिश्ता कैसे होगा। और दूसरी बात के कालू कौवा भी गोरी कवि से शादी करना चाहता है, लेकिन गोरी कवि कभी कश्मीर नहीं छोड़ेगी। ये अब कैसे होगा सब कुछ। रानो की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अगर रानो यहाँ रहना चाहती है तो कोई मसला नहीं। अगर गोरी कवि कवे को लेकर यहाँ से चली जाएगी तो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों में ऐसा होगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ता रहेगा। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी हमें सरपंच के पास जाना चाहिए। सरपंच के पास जाकर वहाँ बात करनी चाहिए। तो क्या बात है भैया, हम फिर चलें सब सरपंच के पास। उन्हें जाके बताते हैं कि इस तरह हो सकता है, तो वो फिर हमारे लिए कुछ करें ताकि कोई मसला ना बने। अगले दिन ही सब परिंदे सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। सरपंच उनकी बात सुनकर कहता है कि इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अगर रानो चिड़िया यहाँ शादी कर रहना चाहती है तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर गोरी का भी अपने मुल्क वापस जाना चाहती है शादी के बाद तो ठीक है, कालू कौवा उसके साथ जाएगा। इसमें तो कोई मसला और प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि कोई दूसरे शहर से आए और दूसरे शहर में शादी करके ना रह सके, या दूसरे मुल्क से आए तो वो शादी करके उसके साथ ना जा सके। ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं है मुल्कों में, सब कुछ होता है। तो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। रानो चिड़िया यहाँ रहेगी और गोरी कवि कालू को लेकर यहाँ से चली जाएगी। कोई भी मसला नहीं होगा। अब तुम सब लोग शादी की तैयारियां करो, हम ये शादी ज़रूर करेंगे। ऐसा सुनकर सब परिंदे खुश हो जाते हैं और शादी की तैयारियां करने लगते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो गोरी कवि कश्मीर वापस आ जाती है कालू कौवे के साथ शादी कर और रानो चिड़िया वहाँ रह जाती है। गोरी, तुम्हारा कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। लूसी कबूतरी कहती है कि अभी तो कालू भैया हम आपको पूरा कश्मीर घुमाएंगे। आप भी देखना, कश्मीर में भी ऐसा बहुत कुछ है जो लोग कभी भी नहीं भूलते।
बच्चों, इस कहानी का मतलब है कि हर मुल्क के परिंदे, जानवर, इंसान एक जैसे ही होते हैं। कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हर एक मुल्क के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने एक जैसा बनाया है।